सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। जिस जानकारी के अभाव में हमारे कार्यकर्ता साथी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि मनरेगा मजदूर संघ बनने से, मनरेगा मजदूर संघ में उनके जुड़ने से उनको लाभ क्या हुआ। जिस जानकारी के अभाव में हमारी ब्लॉक टीमें, ग्राम सभा टीमों से निरंतर कार्यकर्ता नहीं बनवा पा रही हैं, और जो हमारे कार्यकर्ता बने हैं वह संगठन से पूरी तरह से जुड़ नहीं पा रहे हैं, जिससे उन कार्यकर्ताओं के देखा उस गांव में अभी जो मनरेगा श्रमिक बचे हैं वह भी संगठन से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो साथियों, ध्यान दीजिए मेरी बातों पर। हम चर्चा करते हैं कि आपका मनरेगा मजदूर संघ अपने देश भर के मनरेगा श्रमिकों को 2 साल में क्या क्या दिया। विचार करिएगा और ध्यान दीजिएगा। आपका संगठन बना, आप सभी कार्यकर्ता साथी संगठन में अपना वार्षिक सदस्यता शुल्क 100 रुपए देकर संगठन में जुड़े। जब आप संगठन में जुड़े तब आपको न मनरेगा की जानकारी थी, न मनरेगा के लाभ की जानकारी थी। आपको सिर्फ यह पता था कि मनरेगा मतलब प्रधान जी, मनरेगा मतलब रोजगार सेवक जी, अर्थात अगर प्रधान जी मनरेगा का पैसा भेजेंगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सिर्फ आप इतनी जानकारी रखते थे। परंतु जब आपने अपने संगठन को वार्षिक सदस्यता शुल्क 100 रुपए दिया तो संगठन के पदाधिकारी, चाहे वो आपका ग्राम सभा पदाधिकारी हो, चाहे आपका ब्लॉक पदाधिकारी हो, चाहे आपका जिला पदाधिकारी हो, उसने आपको मनरेगा में 100 दिन का काम मिलना चाहिए यह बताया, आपकी यह जानकारी बढ़ाई। आपको मनरेगा में किसी के रहमो करम पे जीने की जरूरत नहीं है, मनरेगा में काम पाने का आपका अधिकार है, यह आपको बताया गया। आपको काम किससे मिलना है, काम मांगने के लिए फार्म कौन सा भरना है, आपके पदाधिकारियों ने यह आपको बताया। इतना ही नहीं, इससे एक कदम आगे बढ़ करके आपके ग्राम सभा पदाधिकारियों ने, आपके ब्लॉक पदाधिकारियों ने आपको काम मिल सके इसके लिए लेबर डिमांड यानी काम का मांग पत्र भरवाया। आपके साथ 10 कदम चले लोग, आपके रोजगार सेवक, प्रधान या सेक्रेटरी को आपका लेबर डिमांड रिसीव कराए लोग, उसकी रिसीविंग लिए लोग, और आज 2 सालों तक आपको काम दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। जहां के कार्यकर्ता साथी समझदार थे, अपने ग्राम सभा अध्यक्ष साथियों के साथ कदम से कदम मिलाकर रोजगार सेवक से लड़े, प्रधान से लड़े, बीडीओ से लड़े, वह काम भी पा रहे हैं, वह मजदूरी भी पा रहे हैं। उससे आगे बढ़ते हैं तो आपकी समस्याओं को, आपकी परेशानियों को आपके संगठन के ग्राम सभा पदाधिकारी, ब्लॉक पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, ब्लॉक के अधिकारियों तक पहुंचाए। काम मांगो अभियान किए, धरना दिए, प्रदर्शन। इसके पहले आपके लिए यह सब कोई नहीं करता था। न प्रधान को आपके सुख दुख से मतलब था, न रोजगार सेवक को आपके सुख दुख से मतलब था। यही तक नहीं, इन 2 सालों में आपकी मजदूरी 400 होनी चाहिए। यह आपका दर्द, यह आपका दुख सबसे पहले अगर कोई समझा तो आपका संगठन मनरेगा मजदूर संघ समझा। आपको हर साल 200 दिन काम मिलना चाहिए, आपके घर में एक आदमी को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। यह बात सबसे पहले अगर कोई समझा तो कौन समझा? आपका संगठन समझा, मनरेगा मजदूर संघ समझा। और समझा ही नहीं, आपके लिए, आपको लेकर अपने पदाधिकारियों के साथ आपके जिले के डीएम के पास गया, अधिकार सत्याग्रह आंदोलन किया और जम के उनके कानों तक हल्ला करके पहुंचाया कि आपकी मजदूरी, मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी 237 बहुत कम है, वह 400 होनी चाहिए। काम का दिन 100 बहुत कम है, वह 200 दिन होना चाहिए। आपको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए जो 19 साल में नहीं मिली, किसी ने आवाज नहीं उठाई। आपका श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन निःशुल्क होना चाहिए। आप
आपके 90 दिन काम पूरे होने पर श्रम विभाग का लाभ नहीं मिलना चाहिए, बल्कि आप अगर जॉब कार्ड बनाए हैं, एक दिन भी काम नहीं किए हैं, तब भी आपको श्रम विभाग का लाभ मिलना चाहिए। ये बात आपका संगठन बनने से, आपके संगठन में जुड़ने से आपकी बात डीएम तक पहुंचाई गई। ये सब लाभ है आपका। साथियों, इतना ही नहीं, आपकी मजदूरी 400 हो जाए, आपको 200 दिन काम मिल जाए, आप सरकारी नौकरी में चले जाएं, आपका श्रम विभाग में निःशुल्क पंजीकरण हो, आपके काम के 90 दिन की बाध्यता समाप्त हो जाए, आपका ग्राम सभा टीम निगरानी समिति में आ जाए, आपकी ब्लॉक टीम चौकसी समिति में आ जाए, आपकी जिला टीम निगरानी समिति में आ जाए और आपका संगठन क्रियान्वयन निकाय बना दिया जाए, आप सीधे अपने संगठन से काम ले पाए, किसी की आपकी जरूरत न पड़े। इसको लेकर के आप सभी जानते हो कि 2 फरवरी को लखनऊ इको गार्डन में लाखों कार्यकर्ताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने जिला अध्यक्ष, अपने ब्लॉक अध्यक्ष, अपने ग्राम सभा पदाधिकारी के साथ धरना देकर के मुख्यमंत्री तक आपकी बात पहुंचाई। विचार करिएगा साथियों, 100 रुपया वार्षिक सदस्यता शुल्क देने पर ये जो इतनी चीजें मैंने आपको दिलाई, मनरेगा मजदूर संघ ने जो आपको इतना कुछ दिलाया, क्या यह बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है आपके लिए 2 साल के अंदर? लेकिन जब आप ये समझें, तब तो आपको एहसास हो कि मनरेगा मजदूर संघ ने आपको क्या दिलाया। मनरेगा मजदूर संघ ने आपको पहचान दिलाई, मनरेगा मजदूर संघ ने आपको इज्जत दिलाई, मनरेगा मजदूर संघ ने आपकी आवाज को लखनऊ तक पहुंचाया। लेकिन साथियों, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज भी आप नादानी बस, नासमझी बस अपने ग्राम सभा अध्यक्ष से बार बार पूछते रहते हैं कि हमें क्या मिला, जबकि आपको बहुत कुछ मिला। ध्यान से मेरे वीडियो को अपने घर जाके सुनिएगा कि आपको क्या क्या मिला। और अगर आपका दिल कहे कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष सही कह रहा है, इन 2 सालों में, इन कम 2 सालों में हमको गांव से लेकर लखनऊ तक पहचान मिली, इन्हीं 2 सालों में हमें हमारे अधिकारों की जानकारी मिली, इन्हीं 2 सालों में हमारी समस्या को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया गया, तो साथियों, आप अगर चाहते हो कि आपको भी 400 मजदूरी जो मांगी गई हो सरकार दे ही दे, अगर आप चाहते हो कि 200 दिन का काम जो सरकार से मांगा गया हो सरकार आपको दे ही दे, अगर आप चाहते हो कि सरकारी नौकरी आपके घर में एक आ ही जाए, अगर आप चाहते हो कि श्रम विभाग में पंजीकरण आपका निःशुल्क हो ही जाए, अगर आप चाहते हो श्रम विभाग के सभी लाभ आपको मिल ही जाए, तो सबसे पहले आपको अपने ग्राम सभा अध्यक्ष के साथ एकजुट होकर के उसकी इज्जत करके लड़ना होगा। और लड़ने के साथ ही बहुत मार्के की बात आप ध्यान रखिए कि आपको अपने गांव में अभी जो मनरेगा श्रमिक संगठन से नहीं जुड़ पाए हैं, ग्राम सभा अध्यक्ष की मदद करा के उनको भी संगठन से जोड़ना होगा, जिससे आपके गांव में आप 50 की संख्या में हैं, 300 की संख्या में हो जाए। और अगर साथियों, अगर आपने ऐसा किया, आप अपनी लालच छोड़ करके अपने संगठन को आगे बढ़ाने में अपना जी जान लगा दिए, तो वह दिन दूर नहीं जब आप उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर संगठन जाने जाएंगे, कोई प्रधान, कोई रोजगार सेवक, कोई सेक्रेटरी, कोई वीडियो आपके सामने आंख मिलाकर बात नहीं कर पाएगा। लेकिन यह आपको तय करना है कि आपको प्रधान रोजगार सेवक की हमेशा गुलामी करनी है, उससे द्वारा लूटा जाना है, या हर वर्ष अपने संगठन को जब जब चंदा या सहयोग मांगा जाए वह देना है। आपको हर वर्ष 100 रुपए कम से कम वार्षिक शुल्क बिना कहे ग्राम सभा अध्यक्ष के माध्यम से संगठन को पहुंचाना है। अगर आप चाहते हो कि आप एक सम्मानित जिंदगी जी सको, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे सम्मानित जिंदगी जी सके, अगर आप चाहते हो कि आपका गांव सुखी हो सके, तो आपको अपने गांव के बचे हुए मनरेगा श्रमिकों को अपने संगठन से जोड़ देना होगा। 100 रुपया उनसे दिला करके अपने ग्राम सभा अध्यक्ष द्वारा फार्म भरा करके अपने गांव के हर मनरेगा मजदूर को संगठन से जोड़ देना होगा। कार्यकर्ता साथियों, यह वीडियो बनाने की जरूरत आप 2 साल बाद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्यों पड़ी? वह इसलिए पड़ी क्योंकि आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष महसूस कर रहा है कि आपके लिए 2 साल अपना तन मन धन गंवाने के बाद भी आप अपनी
अपनी लालच से उबर नहीं पा रहे हो, आप अपनी छोटी सोच से उबर नहीं पा रहे हो। इसलिए मैं आपको फिर से अनुरोध कर दूं, आपको बता दूं। और ग्राम सभा साथियों, ग्राम सभा अध्यक्ष साथियों और ब्लॉक अध्यक्ष साथियों, आप भी इसको सुन रहे हैं। अब अगर आपके ग्राम सभा में कोई कार्यकर्ता आपसे ये पूछता है कि आपने मनरेगा मजदूर संघ में हमें जोड़ा, हमें क्या मिला, तो आपको ये नहीं कहना है कि कुछ नहीं मिला, बल्कि आपको भी सही बात जाननी है कि जब कोई मनरेगा श्रमिक आपसे पूछे हमें क्या मिला, तो आपको सीधे बताना है कि आपको आपके अधिकार की पहचान कराई गई, आपको आपका अधिकार कहाँ मिलेगा ये जगह बताई गई, आपको आपका अधिकार दिलाने के लिए 10 कदम चला गया और आपको आपकी समस्याओं के समाधान के लिए ब्लॉक पर ला करके आपके अधिकारी से आपकी परेशानी बताई गई, जो 18 सालों में आप नहीं बता पाए थे। आपकी परेशानी ही नहीं, आपको भविष्य में लाभ क्या क्या मिलना चाहिए, उसके लिए भी जिला अधिकारी से कहा गया। लखनऊ तक जाकर के मुख्यमंत्री से आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा गया, और ये वो लाभ है जो आप 19 सालों में नहीं ले पाए थे, और यह वो लाभ आप मात्र 100 रुपए वार्षिक सदस्यता शुल्क देने में पा गए। अब अगर इस लाभ को अपने घर तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारी मदद करें और अपने ही गांव में जो और मनरेगा श्रमिक हैं उनको संगठन से जुड़वाएं, और आप भी अगर 1 साल पूरा हो गया हो तो इस साल का भी 100 रुपया वार्षिक शुल्क संगठन को दे दें। और एक बात और ध्यान रखें, जो कार्यकर्ता साथी जिस महीने अपने गांव में मनरेगा का काम पा चुके हैं, वह अगर मजदूरी भी पा चुके हैं तो ईमानदारी से बिना बताए बिना कहे अपना धर्म मान के, अपना कर्तव्य मान के उसमें से 100 रुपया सहयोग राशि के रूप में अपने ग्राम सभा अध्यक्ष को दे दें। व्हाट्सएप पे ग्राम सभा ग्रुप बना है, उसमें अपना संदेश भेज दें कि हमने अपनी सहयोग राशि ग्राम सभा अध्यक्ष को दे दी। साथ ही ध्यान रखें, जो भी ग्राम सभा में कार्यकर्ता हैं या जो मजदूरा हैं, वह सब के सब अगर बड़ी मोबाइल रखे हैं उनको कुटुंब ऐप से सदस्य बना दें। अगर बड़ी मोबाइल हमारे कार्यकर्ता रखे हैं और जो हमारा कार्यकर्ता नहीं है वह भी अगर रखा है तो हमारे कार्यकर्ता उसकी मोबाइल में मनरेगा मजदूर संघ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा दें, उसे देखने के लिए प्रेरित करें। ब्लॉक टीम में अपने सभी ग्राम सभाओं का गठन अविलंब कर लें, ग्राम सभाएं अपने गांव में सभी लोगों का अविलंब कार्यकर्ता बना लें। और एक बात जाते जाते बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ कि अब तक जो ब्लॉक पदाधिकारी निष्क्रिय रहे हैं, अपनी जमानत राशि नौकरी बना के संगठन को नहीं दे पाए हैं, परिचय पत्र नहीं बनवा पाए हैं, किन्हीं कारणों से दुखी रहे हैं, तो वह दुखी ना रहे। आपके दुख का कारण आपकी नादानी थी, अब आप समझदार हो जाइए, मंजिल करीब है। इसलिए जी जान से लग करके सभी ब्लॉक पदाधिकारी अपनी जमानत राशि नौकरी बयान जिला अध्यक्ष के माध्यम से संगठन को भेज दें। सभी ग्राम सभा पदाधिकारी अपनी जमानत राशि नौकरी बयान बना करके संगठन को भेज दें, जिससे आप अविलंब बहाल किए जा सके। इन्हीं बातों के साथ हम आशा करते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को संगठन से क्या मिल गया यह पता चल गया होगा। हम आशा करते हैं कि हमारे ग्राम सभा पदाधिकारियों को यह जानकारी हो गई है कि अगर कार्यकर्ता पूछता है कि क्या मिला तो उसको बता पाए, और हमारे ब्लॉक पदाधिकारियों को भी पता चल गया होगा कि हमारा संगठन इन 2 सालों में मनरेगा श्रमिकों के लिए और पदाधिकारियों के लिए कितना बढ़िया और कितना सुंदर और कितने चरणों की सफलता प्राप्त कर चुका है। अखिल भारत जय मनरेगा।